अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सारा के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा डर चुकी है। वक्ती तौर पर सारा को तो 7 दिन की बेल मिल चुकी है, लेकिन दोबारा से सारा को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सामिया है वो इस चीज को नोटिस करती है कि सच में फराज के नंबर पर सिर्फ एक दफा ही कॉल आई होती है सारा की। वो इस चीज को काफी नोट करती है, वो इस पॉइंट पर गौर भी करती है। और जब वो कॉल करके सैम को बताती है कि सारा जो है वो बरी हो चुकी है, तो सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और सामिया से कहता है कि तुमने ऐसे कैसे होने दिया। तो वहां पे सामिया कहती है कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, एक वीडियो की बुनियाद पर हम उसे सजा नहीं दे सकते, हमें उसके बारे में मजीद सबूत चाहिए होंगे। लेकिन सैम जो है सामिया की एक बात भी नहीं सुनता, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे भाई की कातिल है, उसने मेरे भाई को कत्ल करवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी जो है मंगेतर उससे भी कहता है कि मैं उसे सजा दिलाकर ही छोड़ूंगा। जहाँ पे वो कहती है कि पैसों के जोर पर तो कोई भी बेल ले सकता है, लेकिन तुम्हें जो है पैसों का भी इस्तेमाल करना होगा और उसे सजा दिलानी होगी। जहाँ पर सैम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जो करना है खुद से करना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सैम की माँ को भी होश आ जाता है जब उसे पता चलता है कि सारा बेइज्जत जो है वो बरी हो चुकी है। तो वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे सैम, तुम्हारे ऊपर फराज की मोहब्बत का कर्ज है, तो मैं वो कर्ज उतारना है। तो मैं उस लड़की को सजा दिलानी है जिसने तुम्हारे भाई को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि वो सारा दूसरी थी, और वो भी शायद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसके भाई शहजाद खान ने शायद उसे भी खत्म कर दिया है। तो पता नहीं अब इस कहानी का सच कैसे सामने आएगा। जहां तक बात रही सामिया की, तो सामिया उस नंबर पे गौर करती है और कहती है कि इस नंबर की लोकेशन निकालें। जहां तक मैं जानती हूँ कि उसके बारे शहजाद ने इस नंबर का भी हेरा फेरी कर दिया होगा या इस नंबर को बंद करवा दिया होगा। और मुझे ये लगता है कि जो सारा नंबर 2 थी वो एक काबिली इलाके से बिलोंग करती थी, जहाँ के लोग काफी सख्त होते हैं अपने खानदान को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर और अपनी इज्जत को लेकर। इस वजह से जो है फराज को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब जो सैम है वो सारा का जीना मुश्किल करने वाला है। जब वो देखेगा कि पैसों से काम नहीं चलने वाला, मतलब कि सच्चाई से काम नहीं चलने वाला, तो वो क्या करेगा? वो सारा को टॉर्चर करना शुरू कर देगा। वो उसके घर पहुंचेगा, उसके बाप को धमकाएगा, उसे धमकियां देगा और कहेगा कि जैसे उसने मेरे भाई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, मैं भी उसे ऐसे ही कत्ल कर दूंगा। जहां पे उसका बाप कहता है कि तुम हमारे घर ही आकर हमें धमकी दे रहे हो, तो वहां पे कहता है सैम कि मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, मैं ये करके भी दिखाऊंगा। जब इस तमाम मामले के बारे में सामिया को पता चलेगा, तो सामिया सैम को बहुत ज्यादा डांटेगी और कहेगी, सैम तुम इस केस को क्यों खराब करना चाहते हो? क्यों तुम सारी बातें अपने ऊपर लेना चाहते हो? हमें कानून के तहत जो है सारे मामलात को देखना पड़ेगा। जहाँ पे सैम कहेगा कि तुम्हारा कानून कुछ भी नहीं करने वाला, अब मुझे जो करना होगा मैं खुद करूंगा, मैं खुद अपने भाई का बदला लूंगा।